हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इस म्यूचुअल फंड के अंदर जिस भी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है तो केवल इस म्यूचुअल फंड की महिमा का मंडन केवल वही इन्वेस्टर कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को प्रोवाइड किया, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भरोसा है, वो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने इन्वेस्टर्स के दिलों के अंदर एक अलग जगह और एक अलग पहचान बनाई है स्टॉक मार्केट के अंदर। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, केवल 35 रुपये का है। एक साल में 32% का CAGR, भाई साहब, एक साल में 32% का CAGR, 3 साल में 38% का CAGR, 5 साल में देखेंगे 27% का CAGR। और इस म्यूचुअल फंड को फिलहाल अभी 10 साल नहीं हुए हैं। फिलहाल जितना भी टाइम हुआ है उस हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, लाइक एक साल में बात करें, या हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में की बात करें यानी कि 3 साल की बात करें, तो दोनों में ही उन्होंने 30-32% का रिटर्न देना आसान नहीं होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। जबकि पिछले 3 साल में बता दें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट ने देखे, उसके बावजूद भी इस म्यूचुअल फंड ने कहर बरपाया भाई साहब रिटर्न के मामले में। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की बात कर रहा हूँ। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की कुछ और चीज़ों की बात करूँ, लाइक फंड मैनेजर चंद्र प्रकाश पाधियार साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। 3 महीने में देखिए 9.85% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। 6 महीने में 20% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 32% का, 3 साल में 165% का। 3 साल में पैसा डबल हो गया। 5 साल में 241% का रिटर्न, भाई साहब, 5 साल में 241% का रिटर्न। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान करके चलें। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। यहाँ से 6,345 करोड़ का इसका असेट साइज है। जब इसका वीडियो लाया था, इससे पहले अगर आप देखेंगे, क्योंकि हर 3 महीने में मैं म्यूचुअल फंड्स की वीडियो को रिपीट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स को, वो इस वजह से कि भाई साहब 3 महीने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है। लाइक फंड मैनेजर के अंदर बदलाव हो जाता है, एक्सपेंस रेशियो का बदलाव हो जाता है, रिटर्न के अंदर बदलाव आ जाता है, साथ ही साथ NAV भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से वीडियो को लाना बनता है और आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स या क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ से शेयर्स के अंदर बदलाव स्टार्ट हो जाता है कि कई बार फंड मैनेजर कुछ शेयर्स के अंदर बदलाव करता है, सेक्टर वाइज रोटेशन करता है फंड को। तो इस वजह से सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है उसका रिव्यू आपको हर 3 महीने में मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास जो म्यूचुअल फंड नहीं है उसका रिव्यू देखेंगे तो उससे आपका स्टॉक मार्केट के अंदर नॉलेज बढ़ेगा। 6,345 करोड़ का असेट साइज है। 0.30% का केवल एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। भाई साहब, रिटर्न जिस तरीके का इन्होंने बना के दिया है उस हिसाब से इन्होंने घमंड नहीं किया बिल्कुल भी। 5.01% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे। 12% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच दोगे तब इस केस में आपसे 1% का एग्जिट लोड आएगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करने की कोशिश करूँ तो देखिए किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है। तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एनर्जी। ये कुछ सेक्टर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए IDFC लिमिटेड, क्वेस्कॉप, BASF इंडिया, रेडको खेतान, CE इन्फो सिस्टम्स, इलांटास, बैक इंडिया लिमिटेड, सुवेन फार्मास्यूटिकल, UTI AMC, गोकुलदास एक्सपोर्ट, कृष्णा डायग्नोस्टिक, CIE ऑटोमोटिव, गुजरात पीपावेव, केनीस टेक रियल्टर्स, रेडिंगटन लिमिटेड, KSB लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, एग्रो टेक फूड्स, DCB बैंक, टाइम टेक्नोप्लास्ट, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज, वंडरेला हॉलीडेज, होंडा सील पावर। ये सारे शेयर हैं। इन्हीं शेयर्स की वजह से रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, नेटवेब टेक्नोलॉजी, आल कार्गो लॉजिस्टिक, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, सामीही होटल्स, NCC लिमिटेड, शॉपर्स स्टॉप, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, हिकाल लिमिटेड, RR केबल, वेजोवियस इंडिया, फिनोलेक्स केबल ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, नाटको फार्मा, आक्जो नोबल, MM फॉर्जिंग, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आस्क ऑटोमोटिव, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, रिलीस इंडिया, सेरा सेनेट वायर, एवरीडे इंडस्ट्रीज, फोर्ब्स एनवायरो, ग्रेफाइट इंडिया, दरामको सीमेंट, फिलिप्स कार्बन, गणेशा इकोस्फेयर। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ। वहीं अगर हम टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो 1,32,149 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। 115 स्कीम के साथ ये आते हैं।
मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल इन ऑल बात करें, अभी भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं और रिटर्न भी ऐसा लगता है कि अब आने वाले 3 महीनों में ये रिटर्न भी अच्छा दे सकता है, अनलेस और अनटिल कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ अनएंटिसिपेटेड कुछ घटना ना घटित हो जाए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए वैसे भी, क्योंकि अभी कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं और स्टॉक मार्केट ऊपर चल ही रहा है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।